एक बार श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम कहीं जा रहे थे। रास्ते में घना जंगल पड़ा और उसे पार करते करते रात हो गई। खूब अंधेरा हो जाने के कारण तीनों ने सोचा कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं है, इसीलिए यहीं ठहर जाना चाहिए। इस पर भीम बोले कि ये जंगल मायावी लगता है, इसीलिए यहाँ ठहर तो सकते हैं, लेकिन यहाँ सोना ठीक नहीं होगा। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों को थका हुआ जानकर भीम ने कहा, आप दोनों सो जाओ, मैं जाकर पहरा देता हूँ। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, थके तो तुम भी हो, ऐसा करते हैं कि बारी बारी से एक प्रहर जाकर पहरा देते हैं। सहमति होने पर श्री कृष्ण और अर्जुन सो गए और भीम जाकर पहरा देने लगे। कुछ ही पलों में श्री कृष्ण अर्जुन गहरी नींद में चले गए और तभी भीम को एक भयानक आकृति उनकी ओर आते दिखी। वह कोई राक्षस था। राक्षस उन्हें देखते ही जोर से चीखा और भीम क्रोध में भर गए। इस घटना का एक विचित्र असर हुआ। क्रोध के कारण भीम का आकार कुछ छोटा हो गया और राक्षस का आकार बढ़ गया। इसके बाद राक्षस फिर चीखा और फिर से भीम ने क्रोध किया। इस बार वे बहुत क्रोधित हुए। राक्षस का आकार बढ़ते देख भीम चिंतित होने लगे। इसके बाद दोनों में युद्ध होने लगा, लेकिन भीम का भीम राक्षस के सामने छोटे होने लगे और राक्षस का आकार बड़ा होने लगा। एक पहर तक लगातार युद्ध हुआ और अर्जुन के जागने का समय हुआ। इतने में राक्षस ने जोर से भीम को मारा और भीम मूर्छित हो गए। अर्जुन को उठता देख राक्षस भाग गया। अर्जुन ने भीम को अचेत अवस्था में देखा। उन्हें लगा कि भीम सो रहे हैं। अर्जुन उठकर पहरा देने लगे। कुछ ही देर में राक्षस फिर आया और अर्जुन को धमकाने लगा। विशालकाय राक्षस के अचानक आने से अर्जुन क्रोध और भय दोनों से भर उठे। दोनों में युद्ध हुआ, लेकिन राक्षस के प्रति क्रोध की वजह से अर्जुन उनके सामने हल्के पड़ने लगे। जितना वो क्रोध करते उतना राक्षस का आकार बड़ा होता रहता और अर्जुन और ज़्यादा कमज़ोर होने लगे। अब राक्षस ने आकार बढ़ाया और अर्जुन को उठाकर पटक दिया। इतने में श्री कृष्ण के उठने का समय हुआ। राक्षस फिर से भाग गया। अब श्री कृष्ण पहरा देने लगे। कुछ देर बाद वही राक्षस उनके सामने आया और जोर से चीखा। भगवान कृष्ण ज़रा भी नहीं घबराए और बोले, बताओ तुम इस तरह चीख क्यों रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें? इस बार बहुत ही अद्भुत घटना हुई। श्री कृष्ण के साहस के कारण उनका आकार कुछ बढ़ा और राक्षस का आकार कुछ घटा। राक्षस को पहली बार कोई ऐसा मिला जो उससे डर नहीं रहा था। घबराहट में वह फिर से श्री कृष्ण की ओर चीखा। इस बार भी श्री कृष्ण नहीं डरे और उनका आकार और भी बड़ा हो गया, जबकि राक्षस पहले से भी छोटा हो गया। एक आखिरी कोशिश में राक्षस पूरी ताकत से चीखा, पर भगवान कृष्ण मुस्कुराते रहे और फिर से बोले, बताओ तो क्या चाहिए तुम्हें? इस तरह हंसकर और प्यार से बात करने पर राक्षस बहुत ही छोटा हो गया। कृष्ण ने उसे हथेली में लेकर अपनी धोती में बांध लिया और फिर कमर में कस लिया। कुछ ही देर में सुबह हो गई। श्री कृष्ण ने भीम अर्जुन को चलने के लिए उठाया और आगे बढ़ने के लिए कहा। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। फिर अर्जुन ने संकोच करते हुए रात की पूरी घटना बताई। भगवान कृष्ण तो सब जानते थे। उन्होंने भीम की ओर देखा। लज्जित हुए भीम कुछ कह नहीं पा रहे थे। इस पर श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर अपने कमर में बंधे उस राक्षस को निकाला और दिखाया। अर्जुन और भीम चौंक पड़े और कहा, ये तो वही राक्षस है। श्री कृष्ण बोले, ये राक्षस नहीं, तुम दोनों के मन में घर बना चुका क्रोध है। जितना तुम क्रोध को बढ़ाओगे उतना ही इसका आकार बढ़ता जाएगा। ये ताकतवर होता जाएगा। तुम इसके सामने बौने हो जाओगे और कमज़ोर पड़ते जाओगे। मैंने सिर्फ हंसकर इसका सामना किया, क्रोध बिल्कुल नहीं किया। इसके कारण इसका आकार छोटा होता चला गया। ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।